अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अगर सभी पर्सन्स को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो मुझे कंफर्मेशन दे दें। अगर सभी को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो मुझे कंफर्मेशन दे दें। ओके, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, तो दिसंबर मंथ हमारा शुरू हो चुका है। एज यू नो कि कल मीटिंग होनी थी बट कल मीटिंग हो नहीं पाई प्लानिंग सेशन की, जो कि आज होगी। लेकिन आप सब लोगों को पता है कि हमारा न्यू डे वन जिसके अंदर एनरोलमेंट का बताया गया, जिसके अंदर एनरोलमेंट वाला ओवरऑल फॉलो अप ऑलमोस्ट हुआ हुआ है, ठीक है। एंड आप लोगों को जो इस मंथ सिस्टम न्यू मिलने वाला है, सेशंस, ट्रेनिंग के सेशंस ऑलमोस्ट वही रहेंगे, बस रिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। रिन्यू हो जाएंगे मीन्स दोबारा से नई चीजों के साथ अपडेट होंगे। कुछ सेशंस हो गए जो इंशाल्लाह आप लोगों को मिलते जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर डे वन की, मैंने कल ग्रुप में मेंशन किया था, मैं भी वॉइस नोट भी कर दूंगा कि आपको अपने पर्सन्स को आज डे वन लाइव दिखाना है। बट अभी मैं ये चीज आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने डे वन लाइव अपने पर्सन्स को आज नहीं दिखाना। आज वो लाइव होगा जरूर। आज वो लाइव होगा जरूर। इफ अगर आप दिखाना चाहो, इफ आपने अगर पर्सन रेडी कर ली है, वैसे तो अभी सुबह हुई है, सबकी आंखें ऑलमोस्ट खुली होंगी। सो इफ रेडी कर ली है तो आप दिखा सकते हो, ठीक है। इफ अगर आपने पर्सन रेडी नहीं किए तो आप उनको भी पुराने वाले मेथड पर ही लेके चलो। डे वन लाइव होगा जरूर, ठीक है। डे वन लाइव होगा जरूर। बट वो सिर्फ हम लोगों के लिए होगा, हम लोग देखेंगे उसको। मीन्स हमारी पूरी टीम 8 बजे वो वेबिनार लाइव देखेगी। ज्यादा बड़ा वेबिनार नहीं है, मुश्किल से 30 मिनट से भी कम वेबिनार है। 30 मिनट से भी कम का वेबिनार है। हम लोग देखेंगे ताकि डायरेक्टली, अगर देखो आप लोग अपने पर्सन को दिखा दोगे, ये चीज बाद में रियलाइज हुई मुझे कि अगर हम लोग डायरेक्टली अपने पर्सन को दिखा देंगे, फॉलोअप कैसे लेंगे, एनरोलमेंट कैसे निकाल पाएंगे। सो आज आप लोग नहीं दिखाओगे, आप लोग खुद देखोगे। इफ अगर कोई पर्सन है, ठीक है, जिसको आपने रेडी किया हुआ है, तो आप उसको बिठा सकते हो, देन फॉलोअप की ट्राई मार लेना। आज मैं और कुछ हम लीडर्स काम करेंगे, फॉलोअप के पॉइंट्स, स्ट्रेटजीज बनाएंगे। देन आप लोगों को फॉलोअप सिखाएंगे कल की मॉर्निंग मीटिंग में कि डे वन का फॉलोअप कैसे करना है, एनरोलमेंट कैसे लेनी है। देन कल आप लोग वो डे वन लाइव दिखा सकते हो। कल वो डे वन आपको रिकॉर्डिंग के तौर पे भी मिल जाएगा, लेकिन आज सिर्फ हम लोगों ने वो डे वन देखना है, ठीक है। तो आप सब लोग जो अभी मॉर्निंग मीटिंग में एक्टिव है, क्या रात को 8 बजे डे वन के लिए एक्टिव हो जाएंगे? कंफर्मेशन दे दें मुझे। सब एक्टिव हो जाएंगे? सबकी तरफ से कंफर्मेशन है? ओके ओके, चलो डेट्स ग्रेट। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे कुछ चीजों के ऊपर। जैसे कि अभी हमारे सिस्टम में दो टाइप की लीड है। एक इंस्टाग्राम की लीड जो इंस्टाग्राम पे डीएम करके व्हाट्सएप पर आती है, और एक फॉर्म वाली लीड। और व्हाट्सएप ऐड भी लगता है, जिससे व्हाट्सएप आपके पास डायरेक्टली व्हाट्सएप पे लीड आती है। अब जो फॉर्म वाली लीड है ना, ठीक है, फॉर्म वाली लीड कैसी होती है मैं दिखा देता हूँ। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि यार ये फॉर्म वाली लीड क्या है। मैं दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ये जो लीड होती है इस टाइप से, इस तरीके से जो आपको मिलती है, ऐसे जो लीड आपको मिलती है, ठीक है, ये फॉर्म वाली लीड कहलाती है। नजर आ रही है सबको? नजर आ रही है? ये फॉर्म वाली लीड कहलाती है। अब अगर हम बात करें इस लीड पे काम कैसे करना है, देखो, फॉर्म वाली लीड जो है ना, मैं आप लोगों को आज की मीटिंग में एक रेशियो समझाता हूँ ग्रोथ लेने का इस बिजनेस में। अगर आपको इस बिजनेस में ग्रोथ लेनी है ना, तो जस्ट फोकस ऑन नंबर्स, नॉट फोकस ऑन कि यार मैं सिर्फ यही वाली लीड पे काम करूंगा, बस 5 लीड पे काम करूंगा, सिर्फ यही वाली लीड पे काम करूंगा। चैलेंजेस बिजनेस में आते रहेंगे, आपको, मुझे भी आते हैं, स्टिल आ रहे हैं, आते रहेंगे लाइफ टाइम। बट हमें उन चैलेंजेस को फेस करना है। अब आपको किस चीज के ऊपर काम करना है? अगर फॉर्म वाली लीड है ना, तो आप फॉर्म वाली लीड को सबसे पहले सिम पे कॉल करो। फॉर्म वाली लीड को अगर आप टेक्स्ट करके डील करोगे ना, तो आपको बहुत टाइम लगेगा काम करने में, आपको बहुत रिजेक्शन आ सकती हैं। आप फॉर्म वाली लीड को नंबर वन थिंग सिम पे कॉल करो। अपना एक इस महीने का उसूल बनाओ, अपना एक इस महीने का रूल बनाओ, अपना एक इस महीने का एक फाइनल कर लो कि यार मैंने पर डे 30 लीड पे काम करना है। अगर आपको लेवल अप करने, अगर आपको 2026 के 4 से 6 महीनों में
अपना मैनेजर एड करना है, डजंट मैटर आप किसी भी लेवल पर अभी मौजूद हो, डजंट मैटर, मार्क माय वर्ड, डजंट मैटर। इफ अगर आप पर डे खुद और अपनी टीम को 30-30 लीड पे काम करते हो, करवाते हो, तो आप अपना कोई भी लेवल हिट कर सकते हो, कोई भी लेवल, कोई भी लेवल। 30 लीड में से आपकी मिनिमम 2 इनरोलमेंट आ जाएंगी, मींस 2 सर्विस चार्जेस आ जाएंगे। हमारा जो न्यू डे वन है वो वर्क करेगा तो इंशाल्लाह 30 में से हमारी 4-5 इनरोलमेंट आएंगी इंशाल्लाह। अब अपना क्या कहते हैं यहाँ पर, सिंपल सी चीज है। आप 30 में से अगर 2 इनरोलमेंट भी निकाल रहे हो, अभी राइट नाउ एक लीड हमें मिल रही है 25 रुपीज की, मीन्स 30 लीड मिली 750 की। काफी सारे लोग कहते हैं यार इस बिजनेस में लीड पे पैसा लग रहा है, लीड पे पैसा लग रहा है। लीड पे पैसा जब नहीं लगेगा जब आपने अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर रखा होगा। इफ अगर आपने अपनी स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रखा ना, तो लीड पे तो पैसा लगेगा, फिर लगेगा। लेकिन अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आप अगर 30 में से मिनिमम 2 इनरोलमेंट निकाल सकते हो, इफ अगर आप निकाल सकते हो मिनिमम 30 लीड में से 2 इनरोलमेंट, तो एक इनरोलमेंट मिनिमम 599 की लगा लो, क्योंकि उस मीटिंग में मैंने 599 की इनरोलमेंट बोली हुई है। अगर आप 599 की इनरोलमेंट निकालते हो, मैंने 599 से लेकर, मैंने उस मीटिंग में 1999 तक की बोली हुई है, ठीक है। तो आप उसके मिड भी ले सकते हो, कोई ऐसे इशू नहीं है। अब वो मीटिंग देखोगे आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। अब अगर 2 इनरोलमेंट आपने निकाली तो कितनी अमाउंट बन गई, 1200 बन गई। लेकिन लीड तो आई 750 की, लीड तो 750 की आई, तो क्या आपका पैसा लगा, या उल्टा आपने ऊपर पैसा समझ लो अर्न कर लिया। अब आप उससे नेक्स्ट डे की लीड लेना चाहो, इट्स अप टू यू। आप उससे डेयरी मिल्क खाना चाहो, इट्स अप टू यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लीड जितनी रेशियो बढ़ाओगे ना, लीड की जितनी रेशियो बढ़ाओगे, उतना आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। आपने काम ऐसा करना है कि यार मैं ये बिजनेस में अगर ये इन्वॉल्वमेंट ले रहा हूँ अपने नेक्स्ट डे के काम के लिए ले रहा हूँ, मुझे रेशियो बढ़ाना है। आपका पर डे अगर 2 बिगनर बन रहे हैं, 2 पर्सन ट्रेनिंग में आ रहे हैं, मान लो 20 दिन में 40 आए, 40 के 40 2 सीसी तक नहीं जाएंगे, 20 तो जाएंगे। 20 लोग छोड़ के चले जाएंगे, 20 तो 2 सीसी तक जाएंगे। 20 में से आपके साथ 4 लोग तो करेंगे, 5 में से एक, आपका पे आउट जाएगा, 1 लाख प्लस चला गया। आपको आपका जो पे आउट है वो आईडी पे 1.5 लाख शो हो जाएगा, 1.5 लाख तक शो हो जाएगा, 1,44,000 समथिंग शो हो जाएगा, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। बट अगर आप क्वालिटी पे जा रहे हो, मैंने क्या बोला आपको, 30 में से दो 30 में से 2 इनरोलमेंट निकालनी है, मीन्स बाकी 28% आपको क्या बोलेंगे, भाई ये तो फॉर एवर है, हमने नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कौन सा फॉर्म फिल किया, मैंने कब फॉर्म फिल किया मुझे तो नहीं याद। मैं फॉर्म लीड पे काम करने का थोड़ा सा तरीका भी बता देता हूँ आप लोगों को। अब देखो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर मान लो 5 लीड है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने पहले 1 को कॉल की, नहीं उठाई, हमने उसको 1 को उसी टाइम व्हाट्सएप पे टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया, अस्सलाम वालेकुम आर यू वन, वन नाम है, ठीक है। हमने 2 को कॉल की, 2 ने कॉल नहीं उठाई, उसी टाइम व्हाट्सएप पे टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया। 3 को कॉल की, नहीं उठाई, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया। 4 को कॉल की, उठा ली, उसी टाइम प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर दी, 2 मिनट की प्रोस्पेक्टिंग, 2 मिनट की प्रोस्पेक्टिंग करनी है खाली, 2 से 3 मिनट, इससे ऊपर ना जाओ। 2 से 3 मिनट की प्रोस्पेक्टिंग करके वीडियो शेयर करो, वीडियो शेयर करके एनरोलमेंट लो, वीडियो शेयर करके एनरोलमेंट लो, सिंपल। अब कॉल उठा ली, उसको वीडियो दे दी, 5 को कॉल की, उसने उठा ली प्रोस्पेक्टिंग की। 10 में से आपके साथ 3-4 लोग कॉल उठा लेंगे। अब देखो इस टाइम अगर हम कॉल करेंगे ना 11-12 बजे, तो कम रेशियो रहेगा, लेकिन रेशियो ये जैसे जैसे शाम होती जाएगी रेशियो बढ़ता जाएगा, रेशियो बढ़ता जाएगा। आपने अगर किसी को कॉल की, उसने नहीं उठाई, आप 1 घंटे बाद दोबारा कर लो, फिर नहीं उठा रहा, फिर मैसेज ड्रॉप कर लो, क्योंकि इस टाइम स्कूल भी होता है, कॉलेज भी होता है, और कुछ लोग सो के लेट उठते हैं। अब जैसे कि हम अगर जल्दी उठ गए तो हमारी आंखें देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज है कि हमें चीजों को भी अंडरस्टैंड करना है, हमें चीजों को भी अंडरस्टैंड करते हुए काम करना है। अब ऐसा नहीं कि यार अपलाइन ने बोल दिया सुबह 9 बजे कॉल कर लो, तो उठ के 9 बजे कॉल कर ली, पर्सन ने लिखा हुआ है फॉर्म में कि मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, हम फिर भी उसको कॉल कर रहे हैं। हाँ, कॉल लंबी हो जाए ऐसे कोई इशू नहीं है, आप भले 10 मिनट के ले जाओ, मसला नहीं है। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग में आपको टू दी पॉइंट बात करनी है। आपके गोल्स क्या हैं, आप जॉब में इंटरेस्टेड हो, बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, वो आपको जानता ही नहीं है अभी, उसका आपके बारे में पता ही नहीं है आपके नाम के अलावा।
वो भी अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग में नाम बता दिया तो टू दी पॉइंट रहो, पर्सन भी इंटरेक्ट करेगा। और एक और चीज, अब अगर आपने आज के दिन में अपने पर्सन, ठीक है, आज के दिन में अपने पर्सन आपने डे वन लाइफ के लिए अगर रेडी किए अभी से, या अगर आप करोगे लाइफ के लिए, क्या लाइफ चल तो रहा है, मैं लाइव ही दिखा लेता हूँ। अगर आप करोगे, मान लो आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो गई 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, ठीक है, अगर आपने की है वेल एंड गुड। आपने पर्सन को प्रोस्पेक्टिंग कॉल पे बोलना है, आपको मैनेजमेंट की तरफ से कॉल आएगी 5 बजे से लेके 7 बजे के दरमियान फॉर कंफर्मेशन। अब वो कॉल आप खुद भी कर सकते हो कि आपका स्लॉट मेंशन हुआ हुआ है आज की मीटिंग के लिए। मीटिंग की हाइप तगड़ी बनाओ। मीटिंग की जितनी हाइप होगी ना कि मीटिंग में स्लॉट्स लिमिटेड है, मीटिंग में आपका स्लॉट का जो है आपका नेम रजिस्टर हुआ हुआ है, तो आप मुझे कंफर्मेशन दे दो, 8 बजे एक्टिव होना, अटेंड कर लोगे। एक रिमाइंडर हो गया, एक आपने क्या कर लिया, रिमाइंडर ले लिया पर्सन से। जब पर्सन को लाइक आप रिजर्वेशन का बोलो ना कि आपको पर्सनल मेंटरशिप की रिजर्वेशन करनी है या करवानी है, लेट सपोज, ठीक है, तो आप उसको बोलो आपको मैनेजमेंट की तरफ से कॉल आएगी फॉर कंफर्मेशन। आप उनको कंफर्मेशन देना कि हाँ यार मेरा स्लॉट कंफर्म है, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मेरी अरेंजमेंट कर रहा हूँ, मेरा स्लॉट रखो। और नहीं हो तो भी आपने बता देना है। इससे भी हाइप बनेगी। पर्सन को मैनेजमेंट की कॉल जाएगी, वो उनको कंफर्म करेगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। हमें बार बार उसकी डीपी देखनी नहीं पड़ेगी, ब्लॉक तो नहीं कर दिया, पेमेंट आ रही है नहीं आ रही। आप स्ट्रेटेजीज बनाओ, हाइप लगाओ, जितनी ज्यादा हाइप होगी ना उतना आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट होंगे, जितनी हाइप होगी। हाइप के बगैर ये बिजनेस नहीं है। अब हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमने प्रोस्पेक्टिंग कर ली। प्रोस्पेक्टिंग के बाद पर्सन ने लेट सपोज वीडियो देख ली, फॉलोअप हो गया, एनरोलमेंट आ गई। एनरोलमेंट आने के बाद पर्सन छोड़ के जा रहा है। पर्सन आपको एनरोलमेंट के बाद डेफिनेटली छोड़ के जाएगा इफ अगर आपने खुद को वेला रखा हुआ उसके आगे, अगर आपने ट्रेनिंग की हाइप ही नहीं बनाई हुई, अगर आपने एनरोलमेंट ले ली बट एनरोलमेंट के टाइम पे आपने ट्रेनिंग सेशंस की हाइप नहीं बनाई। आपको वो हाइप खुद बनानी है। मीटिंग में मैंने बेशक हाइप बनाई है, लेकिन आपको भी हाइप बनानी है। आपको बोलना है कि यार मैंने 5% से ट्रेनिंग की अमाउंट ली है, ट्रेनिंग के सर्विस चार्जेस लिए, मैं सिर्फ 5 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आप सीरियस अटेंड करोगे तो ही मैं आपको इस पे रखूंगा, अदरवाइज मेरे पास लाइन में और पर्सन है, मैं किसी को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके साथ फॉलोअप के टाइम डिसाइड करके काम करना है। हर पर्सन के साथ फॉलोअप के टाइम डिसाइड करो कि यार आपसे मेरी डिस्कशन, फीडबैक मैं आपसे इस टाइम कंडक्ट करूंगा, ठीक है। ट्रेनिंग के स्टार्ट में जरूर दिखा सकते हैं, एज अ होमवर्क दे सकते हैं, एज अ मॉर्निंग दे सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाकी आप में से जितने लोगों ने न्यू कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हो, न्यू कम्युनिटी सबने मस्त ज्वाइन कर लेंगी। एंड वन मोर थिंग, हमारे पास सक्सेस डे की टिकट के लिए लास्ट डे कल का है, ठीक है। हमारे पास सक्सेस डे की टिकट्स के लिए लास्ट डे आज का और कल का है। तो जिसने अपनी टिकट्स बुक नहीं की है अभी तक, अपनी अपनी टिकट्स कल तक कंफर्म कर लो, ताकि ये नहीं हो कि यार 4 तारीख को ख्याल आ रहा है, 6 को ख्याल आ रहा है, 7 को आ रहा है कि मुझे टिकट नहीं मिली। अपनी अपनी टिकट कंफर्म कर लो। आपके बिजनेस के साथ कोई इशू हो, आपकी फैमिली में कोई इशू हो, कोई भी इशू हो, कोशिश करना आप ये सक्सेस डे मिस नहीं करो। इफ अगर आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है वहां पे, तो फिर तो आप और मिस नहीं करो। तो फिर तो आप और इस इवेंट को मिस ना करो, ठीक है। जो प्रोस्पेक्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको क्यों लाएंगे, तो बिजनेस प्रेजेंटेशन है ना, तो उनको नहीं लाएंगे। जो ऑलरेडी ट्रेनिंग में हैं, उनको नहीं लाएंगे। जिनके साथ आज फर्स्ट टाइम बात होगी, सिर्फ उन्हीं पर्सन को इस मीटिंग का पार्ट बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब इस मंथ का ये लाइन में रात को नहीं बोलूंगा। इस मंथ का एक अपना रूल बनाओ, 30 लीड पे काम करना है। अगर आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करके, स्किल्स, आप इनविटेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो कि आपकी इनरोलमेंट आए। इनविटेशन अच्छा होगा ना, तो आपके 90% चांसेस होते हैं इनरोलमेंट आने के। इफ अगर आपका इनविटेशन अच्छा है, अगर उसमें हाइप है वीडियो की, अगर उसमें हाइप है आपकी खुद की, अगर उसमें हाइप है हर चीज की, अगर आपकी इनविटेशन स्ट्रांग है ना, तो आपका लीड पे पैसा नहीं लगेगा। बिल्कुल 30 लीड 750 में, ₹25 की एक लीड है। ये कॉस्ट कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। देखो वीडियो का सुन के लोग कॉल कट कर देते हैं, इसी को तो स्किल कह रहा हूं मैं, इसी को तो स्किल कह रहा हूं। अब मैंने अपनी क्या कहते हैं वॉइस नोट रिकॉर्ड करके दी कॉल की, क्या उसमें पर्सन ने कहा कि ये कॉल कट की? नहीं की ना। यही तो स्किल है कि आप पर्सन से बात करो, सामने वाला आपको एक्टिव होके सुने, आपकी बात को वैल्यू दे।
इसी को तो स्किल बोलेंगे। अब हम पर्सन को कॉल कर रहे हैं, हम चार बंदों के बीच बैठे हुए हैं, हम जो है क्या कहते हैं सुकून से चिल कर रहे हैं, हम चिल माहौल में बैठ के पर्सन को कॉल कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द चार लोग हैं और हम उसको कॉल करके बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आपने फॉर्म फिल किया था, मैं 50,000 कमाना आपको सिखा सकता हूँ। उसको भी पता है कि भाई नहीं सिखा सकता ये। आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फॉर्म वाली लीड को कॉल करोगे, रिजेक्शन इसलिए हो कहते हैं, कुछ लोग कॉल कट भी करेंगे, जो कट करें मैसेज ड्रॉप कर दो। कट भी करेंगे लिटरली, मैंने उस दिन प्रोस्पेक्टिंग की है, मुझे एक पर्सन ने भी बोला मैंने तो फॉर्म ही फिल नहीं किया। मेरे साथ भी हुआ है, मैं कोई आसमान से थोड़ी आया, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन हम नेगेटिव पॉइंट को क्यों देख रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है? इस चीज को समझो ना, इस चीज को समझो, हमारा टारगेट क्या है? 30 में से दो तीन इनरोलमेंट, 2 to 3 इनरोलमेंट हमारा टारगेट ये है। इफ वो पूरा हो रहा है, तो उसके करीब हम जा रहे हैं, तो बाकी रिजेक्शन को छोड़ो ना। उसको क्यों देख रहे हो? उसको क्यों देख रहे हो? अपना टारगेट पूरा करो। आपको रेशियो निकाल के दिया जा रहा है, आप इसके ऊपर ध्यान दो। आप पॉजिटिव पॉइंट पिक करो कि यार मैं, अब जब आपके अपलाइन आपसे प्रोग्रेस पूछे ना, क्या प्रोग्रेस रही लीड की, आपने लीड ली थी, क्या प्रोग्रेस रही? सो उनको बताओ कि मेरी 30 में से 3 लोग, मेरे 8 लोग वीडियो देख रहे हैं, मैंने 8 लोगों को वीडियो दे दी। ये नहीं बताओ कि यार 22 लोगों ने, 22% ने मुझे मना कर दिया, 8 लोगों को वीडियो गई है। बोलो 8 लोगों को वीडियो गई है, इंशाल्लाह 3 इनरोलमेंट मेरी आ जाएंगे। पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। 30 में से जो टारगेट है वो आपने पूरा कर रहे हो, आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ना। तो फिर जो 22 लोग तो रिजेक्शन है, उसकी नेगेटिविटी क्यों फेस कर रहे हो बताओ? उसको क्यों अपने माइंड में रख रहे हो? उसको क्यों बोल रहे हो अपने मुंह से? बोलो ही नहीं ना, उसको बोलो ही नहीं। हमें भी रिजेक्शन आती है, हम भी काम करते हैं, हमें भी, लेकिन हम ना नेगेटिव रिजल्ट्स किसी को बताते हैं, ना नेगेटिव रिजल्ट्स अपने माइंड में रखते हैं, बस अपने नेगेटिव रिजल्ट्स में एनालाइजेशन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं और कैसे बेटर हो सकता है। स्किल्स इंप्रूव करो। फॉर्म वाली लीड पे काम करना है, स्किल्स इंप्रूव करो। स्किल्स इंप्रूव कैसे होंगी? लाइव इन्विटेशन सुनो, यूट्यूब पे इन्विटेशन भरे पड़े, एक से एक इन्विटेशन सुनो, अपने अपलाइन के इनविटेशन रिकॉर्ड करके मंगाओ, वो सुनो कि वो कैसे कर रहे हैं। फिर ऑब्जर्व करो कि यार ये वीडियो क्या कैसे बना रहे हैं, इनकी प्रोस्पेक्टिंग में क्या पॉइंट है जो मेरी प्रोस्पेक्टिंग में नहीं है। ऐसे हाइप बना के, लाइक सुन के स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो आप, जब आप एक ही चीज को एटलीस्ट 2 3 4, 4 दिसंबर तक, 3 दिन मतलब 2 3 4, 4 दिसंबर तक एटलीस्ट 3 दिन तक लाइव इन्विटेशन सुनो यूट्यूब पे। एटलीस्ट आधा घंटा इनविटेशन सुनो, इनविटेशन पे सेशन लो, इनविटेशन की कॉल्स होती हैं वो लो, इनविटेशन के पॉइंट्स पिक करो, 3 दिन ये काम करो। आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा इस चीज को लेके। देन जब आप वो चीज करोगे ना, आपको वर्ड्स, आपको वो चीज खुद होगी, आपकी बॉडी आपका माइंड आपसे खुद करवाएगा वो चीज अच्छी। आपकी स्किल्स करते करते ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती रहेंगी। अगर आपने एक चीज को बार बार सुन रखा है तो, इफ अगर आपने ये नहीं किया जो मैंने बताया, देखो बताना मेरा काम है, मेरे साथ साथ मेंटोरशिप सेशन में जितने लोग आएंगे बताने के लिए चीजें, बताना, गाइड करना, सिखाना हमारा काम है। इम्प्लीमेंट करना वो आपका काम है। आपको खाने की प्लेट दे सकते हैं आगे कि भाई ये खाना है, ये रखा हुआ है, खाओ इसको, खाना आपने खुद है, आपके बदले का कोई और नहीं खा सकता। आपने खाना अपना खुद खाना है। आपको हम बता सकते हैं, गाड़ी चलाना सिखा सकते हैं, चलानी है आपने खुद है। एज अ गाइडर, एज अ अपलाइन आपके साथ मौजूद है, क्या अब आपने ब्रेक दबाना है, अब आपने रेस देनी है, एज अ गाइडर मौजूद होंगे साथ, लेकिन करना आपने ही है। सो ये पॉइंट बता दिए, इंप्लीमेंट कौन करेगा? 3% लोग, 2% लोग, उन्हीं को रिजल्ट आएंगे, उन्हीं को रिजल्ट आएंगे। जो नहीं करेंगे उनको रिजल्ट भी नहीं आएंगे। तो नाउ चॉइस इज योर्स। ना आपके ऊपर है कि आपने 30 दिन का सुन लिया। अब अगर किसी दिन आपकी इनरोलमेंट नहीं भी है ना, समटाइम ऐसा भी होगा यार इनरोलमेंट नहीं आई, कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि 30 में से इनरोलमेंट नहीं आई, उस दिन आप 750 एक दफा अपनी पॉकेट मनी से लगा के देखो, फिर देखना कैसे इनरोलमेंट आएगी। बिलीव मी, जब मैं एएस था, जब मैं सुपरवाइजर था, सुपरवाइजर पे तो नहीं खैर, क्योंकि इस टाइम पे पॉकेट मनी घर से मिलना बंद हो गई थी, बंद नहीं हो गई थी, बंद कर दी थी लेना। एज लेवल पे जब मैं था, जब मुझे पॉकेट मनी मिलती थी ना घर से, जब मैं 17 ईयर्स का था, मैं अपनी पॉकेट मनी से, मैं अपनी पॉकेट मनी से क्या करता था, प्रमोशंस कराता था, लीड्स लेता था अपनी पॉकेट मनी से। उस टाइम पे एनरोलमेंट का चक्कर नहीं होता था, उस टाइम पे सर्विस चार्जेस नहीं होते थे, हमें खुद खरीदनी पड़ती थी लीड। आज तो आपके पास सबसे बड़ा फेवर है कि आपको लीड पे खुद से पैसा नहीं लगाना, अगर आपकी स्किल्स स्ट्रांग है तो। अगर आपकी स्किल्स स्ट्रांग है तो आपको लीड पे खुद से नहीं लगाना। तो स्किल्स स्ट्रांग करो ना। स्किल्स स्ट्रांग क्यों नहीं कर रहे?
एंड किसी दिन अगर नहीं भी आए ना, आप खुद की पॉकेट मनी से लगा के देखना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आपका पैसा कवर हो जाएगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट्स आएंगी, पैसा कवर हो जाएगा। बट थिंग इज, जब ये करोगे ना, तो ही आपको काम करने का मजा आएगा। अगर आपकी खुद की अमाउंट नहीं लगी हुई ना, हो सकता है आप इस वजह से जान नहीं मार रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप इस वजह से जान नहीं मार रहे हो, ये भी हो सकता है। जब आप लगाओगे ना, फिर आपके बिजनेस में आपकी एफर्ट्स और अच्छी होंगी। एंड मैंने ये किया है, बिलीव मी, मैंने ये किया है कि जब कभी लीड मिल गई, फ्री एवं ही काम कर रहे हैं। जब खुद का पैसा लगा रहे हैं तो बहुत फोकस के साथ काम कर रहे हैं कि यार पैसा लगा के 20 लीड मिली है, 2,000 में 20 लीड मिली है, 500 में 20 लीड मिली है, तो यार तरीके से यूज कर रहे हैं, इसमें से कन्वर्ट करना ही करना है। और फिर होता भी है, और फिर होता भी है, बिकॉज फोकस पूरा होता है। क्योंकि फिर सीख के करते हैं, फिर अपलाइन को बोलने आना नहीं पड़ता कि भाई लर्निंग कर ले, लर्निंग कर ले। अपलाइन नहीं बोलता, फिर हम खुद करते हैं क्योंकि पैसा लगा होता है, लीड पे पैसा लगा होता है। अब यहाँ पर एक जो जितने भी न्यू एज होते हैं ना, उनके माइंड में एक थॉट होता है, क्या 2 सीसी की अमाउंट रिकवर करनी है, 2 सीसी की अमाउंट रिकवर करनी है। आप अगर 2 सीसी की अमाउंट रिकवर करने के बजाय, आप अगर अपने माइंड में ये टारगेट लो ना, ये प्लानिंग लो कि यार मुझे 31 दिसंबर तक अपना सुपरवाइजर हिट करना है। अगर आप ये टारगेट लो, अगर आप ये प्लानिंग लो कि मैंने 31 दिसंबर तक अपना सुपरवाइजर लेवल हिट करना है, और मैंने पर डे 30 सीट पे काम कर लिया ना, ये आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने पर डे 30 सीट पे काम कर लिया, तो आपका ये सुपरवाइजर लेवल हिट करने वाला टारगेट पूरा हो जाएगा। अब करना क्या है, अपना पर डे का 30 लीड का सेटअप बनाना है कि आपको पर डे 30 लीड मिलती जाए। अगर आप लाइन नहीं बना के दे रहे, मेरे मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको सेटअप बना के दूंगा पर डे 30 लीड का। आपको लीड चाहिए पर डे 30, आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको सेटअप बना के दूंगा। अगर आपके प्लान बना के नहीं दे रहे, बट आपको पे करना पड़ेगा, चाहे इनरोलमेंट से पे करो, चाहे आप खुद से पे करो। मान लो आपको लीड मिल गई, अब अगर आपकी इनरोलमेंट आ गई है दिन में मिनिमम 750 की, तो आपको रात को ही लीड मिल जाएगी। इफ नहीं आई तो रात को पहले आप पे करोगे, फिर लीड मिलेगी। लीड का सेटअप आपको बनाना है। देखो बिजनेस आपका है, मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, बिजनेस आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप जब तक अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ नहीं लोगे ना, यहाँ अपने शोल्डर्स पे, आप जब तक अपने शोल्डर्स पे नहीं लोगे ना, आपका बिजनेस नहीं आएगा। आपको अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। मैंने ये बात क्यों बोली कि जिनको लीड का सेटअप बनाना है अपना खुद का, कि पर डे 30 लीड मिले, हम पे कर लेंगे, मुझे डीएम करो। अब देखो आप में से मुझे पता है आधे लोगों के मुझे डीएम आएंगे कि सेटअप बनाना है, हम पे करने को तैयार हैं, हम कर लेंगे, इनरोलमेंट नहीं आएगी जब भी कर लेंगे। मुझे पता है आधे लोगों के डीएम्स मुझे आएंगे, आई एम 110% श्योर। मैंने जब भी रात की मीटिंग में बात नहीं बोली, अभी ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज रात को होंगे ज्यादा लोग, फिर ज्यादा लोगों को तो मैं डीएम में का रिप्लाई भी नहीं दे पाऊंगा ना एक साथ। अगर 100 लोगों के जवाब मैसेज आ जाएंगे, तो एक साथ 80 लोगों के मैसेज आ जाएंगे, तो मैं नहीं रिप्लाई कर पाऊंगा। इतने लोगों का सेटअप बनाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि हर बंदा तो सीरियस नहीं होगा। जोश जोश में कॉन्फिडेंस में आके सुपरवाइजर करना है, सर ने बोल दिया 30 सीट पे काम कर लो सुपरवाइजर हो जाएगा। 30 सीट पे काम करके सुपरवाइजर जब होगा, जब लर्निंग करोगे डेली। लर्निंग के बगैर अगर एक मैनेजर भी काम कर रहा है ना, उसको रिजल्ट्स नहीं आते लर्निंग के बगैर। ये बिजनेस वो बिजनेस है जिसमें आपको हर दिन सीख के काम करना है, हर दिन सीख के काम करना है। अगर एक मैनेजर भी बिना लर्निंग के काम करेगा, एक दिन रिजल्ट आएंगे, 2 दिन रिजल्ट आएंगे, 3 दिन आएंगे, तीसरे दिन चौथे दिन उसका बिजनेस डाउन होगा ही होगा। ये इस बिजनेस का फैक्ट है। लर्निंग है तो यहाँ पर रिजल्ट है, लर्निंग नहीं है तो यहाँ पर रिजल्ट नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि लर्निंग जरूरी है। बाकी लर्निंग के ऊपर तो ऑब्वियसली बात है, हम 10 PM मीटिंग में बात करेंगे ही। तो जिसको सेटअप बनवाना हो डीएम कर सकते हो। देन इंशाल्लाह आपका सेटअप आप लोगों को इस सेंस में होगा कि डेली रात 12 बजे के बाद आपके व्हाट्सएप पे लीड पहुंची हुई होंगी। आपने जिन लोगों ने लीड बाई की, क्या आपको रात में लीड मिली? आपने सुबह काम किया, लीड डिले नहीं हुई आपकी। एंड लीड का 80% लोगों को रिस्पॉन्स आया, 80% लोगों को। जिनकी स्किल्स अच्छी है, जिनकी स्किल्स अच्छी नहीं है, उनको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अगर आप लीड का सेटअप बना लो और अपनी लर्निंग पे काम नहीं करो, अपनी स्किल्स पे काम नहीं करो, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको रिजल्ट्स आएंगे, आपका लेवल अप होगा। मैंने बोल दिया 30 सीट पे काम कर लो, 30 सीट पे काम करके सिर्फ वीडियो देखे 2 सीसी नहीं होगा। आपको सुपरवाइजर करने के लिए 10 मिनिमम बिलिंग भी निकालनी है। पर्सनल मेंटरशिप के नाम पे आपको 10 मिनिमम बिलिंग निकालोगे तो 5 लोग पूरी करेंगे। जब जाकर 5 लोग पूरी करेंगे, जब जाकर 5 लोग पूरी करेंगे। सो आपको अपनी मिनिमम बिलिंग के ऊपर भी काम करना है, स्किल्स आपको अपनी ऐड ऑन करनी है, स्किल्स इंप्रूव करनी है, ठीक है।
बाकी 8 बजे डे वन होगा, उसको अटेंड करना है, सबने अच्छे से देखना है, अपनी टीम को उस डे वन में बुलाना है, खुद देखना, खुद ऑब्जर्व करना कि क्या पॉइंट सर ने बोले, कैसे सर ने पॉइंट बोले, कैसे फॉलोअप हो सकता है, कैसे एनरोलमेंट निकल सकती है। बट इतना बोलूंगा, आपको कॉल करके ये बोलना होगा, पेमेंट इजी पैसा करोगे जैस कैश करोगे, आपको कॉल करके ये बोलना होगा। अगर आपकी स्किल्स अच्छी होंगी ना, आप एनरोलमेंट ले लोगे पर्सन से। ये करना होगा आपको, आपको कॉल करके पर्सन को ये बोलना होगा, पेमेंट इजी पैसा करोगे जैस कैश करोगे सर्विस चार्जेस की, ट्रेनिंग फीस की। जैसे कि अभी हमें 15 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना, ये टाइम आपका बच जाएगा, ये टाइम आपका बच जाएगा। आपको ये करना होगा, तो पहले देखना, खुद अच्छे से सुनना कि उस मीटिंग में बोला हुआ क्या है, सर्विस चार्जेस का क्या बोला हुआ है, कि सर ये ट्रेनिंग में जो आपको ऐड किया जाएगा, ट्रेनिंग कब होती है, ट्रेनिंग की हाइप क्या बनाई गई है, अच्छे से सुनना, देन फॉलोअप की तरफ जाना। ये नहीं कर रहा है कि यार मैं क्यों डे वन देखूं, मेरी नीड थोड़ी है, मेरा काम थोड़ी है, बस अप्लाई फॉलोअप दे देंगे मैं कर लूंगा, नहीं आएंगे रिजल्ट। डे वन देखना, जब भी जूम पे लाइव प्ले करवा रहा हूँ आज, डे वन देखना, देन इंशाल्लाह आपको एक होप मिलेगी कि हाँ यार अच्छा बिजनेस निकाल सकता है, इससे अच्छी इन्वॉल्वमेंट निकाल सकती है। तो बाकी इंशाल्लाह मीटिंग में आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। बाकी मीटिंग में आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग अभी मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हो, 10 PM मीटिंग के लिए अपनी टीम को एक्टिव कर लो। मुझे 10 PM मीटिंग में हर बंदा चाहिए। जो नहीं होगा वो सिस्टम में काम नहीं करेगा, जो नहीं होगा वो सिस्टम में काम नहीं करेगा। अपनी टीम को ये मैसेज ड्रॉप कर दो, हर डाउनलाइन को, हर एक एक डाउनलाइन को मैसेज ड्रॉप कर दो, आज की 10 PM मीटिंग में कोई नहीं हुआ, इवन आज से कोई अगर 10 PM मीटिंग में नहीं हुआ तो वो सिस्टम में नहीं जाएगा। इफ अगर आज से कोई बंदा 10 PM मीटिंग में नहीं हुआ तो, ठीक है। सो 10 PM मीटिंग के लिए एक्टिव रहना, इंशाल्लाह बहुत अच्छी लर्निंग आपको प्रोवाइड की जाएगी इस मंथ की मेंटरशिप में। बाकी इंशाल्लाह 10 PM में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।